वो क्या सफलता पाएगा जो निर्भर रहता गैरों पे, वो क्या सफलता पाएगा जो निर्भर रहता गैरों पे, मंजिल उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पे। तो एक छोटे से मोटिवेशनल कोट्स के साथ मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी नामक चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने जा रहे हैं आवेश का क्वांटमीकरण के बारे में। आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो तक इस बात की जानकारी हमें हो चुकी थी कि आवेश क्या होता है, आवेश का संकल्पना क्या होता है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं और आवेश का मात्रक क्या होता है। ये बात हम लोग जान चुके थे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो पिछले वीडियो में पढ़े हैं, आइए कुछ उसके मुख्य बातों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिसका उपयोग इस वीडियो में होने वाला है। तो पढ़े थे बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न हो जाता है धनावेश। ठीक बात है, पढ़े थे। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस वस्तु पर उत्पन्न हो जाता है क्या बाबू, तो ऋणावेश। ठीक बात है, इतना बात हम लोग पढ़ चुके थे। अब आप एक बात को और समझिए। आप पढ़े हैं बाबू पदार्थ पढ़े हैं। पदार्थ के छोटे से छोटे कण को कहता है अणु, अणु के छोटे से छोटे कण को परमाणु। परमाणु को 3 भागों में बांट दिया गया बाबू, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अब बात समझिए। इतना बात पढ़ने के बाद हम बेधड़क कह सकते हैं कि पदार्थ की सबसे जो छोटी इकाई है वह है इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटी इकाई, उससे छोटा कण कोई हो ही नहीं सकता है इस प्रकृति में। आप इस बात को समझ लीजिए, कोई है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा इकाई है। एक इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है वह आवेश इस प्रकृति का सबसे छोटा कम आवेश है, सबसे न्यूनतम आवेश है। उससे कम आवेश वाला कोई कण समझ लीजिए है ही नहीं। ठीक है, तो जब इससे छोटा वाला कोई कण है ही नहीं है तो इससे छोटा वाला कोई आवेश भी नहीं होगा, क्योंकि आवेश किसी कण ही पर रहेगा। तो सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, और इससे छोटा कोई कण है ही नहीं है तो इससे छोटा आवेश का मात्रा कहां से मिलेगा। ठीक बात है। अब बात आगे लेके चलिए। अब आप किसी वस्तु को आवेश अगर देना भी चाहते हैं तो कितना दे सकते हैं आप, या कितना निकाल सकते हैं। तो आप उसको बस किसी भी वस्तु को आवेश देना होगा तो बाबू 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे सकते हैं उसको, किसी वस्तु को, या इतना ही इलेक्ट्रॉन वाले आवेश आप उससे निकाल सकते हैं। बात समझिए, यहां उसे 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर उसमें से आवेश निकाल सकते हैं। यही नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे छोटा तो होता नहीं है। 0.5 इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा ही नहीं सकता है, उसको 0.5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का आधा तक नहीं हो सकता है, वो इतना छोटा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं होगा तो उसके परिणाम जितना आवेश है उसका टुकड़ा कैसे हम सोच लेंगे, हो ही नहीं सकता है। आ रहा होगा आपको बात समझ में। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज लेना या देना। तो अगर किसी वस्तु को अगर आप कोई आवेश ले सकते हैं या दे सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर ले सकते हैं या दे सकते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब ये हो गया, या तो 1 इलेक्ट्रॉन आप लेंगे या देंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या दे सकते हैं। आई होप अब बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन पर बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को आवेश देना होगा तो हम इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज ही आवेश ले सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक बात है, ये बात आप समझ गए तो आवेश का क्वांटमीकरण भी आप समझ गए। ठीक बात है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अपने हेडिंग जो लगाए हैं उस पर चलते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण कह रहा है कि आवेश, विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो अभी हम बात समझा रहे थे, कह रहे थे, वही ये भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो किसी आवेश को अनिश्चित रूप से, ठीक ना, आवेश को अनिश्चित रूप से आप बांट नहीं सकते हैं। आप उसको अनिश्चित रूप मतलब आप 0.5
इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं कह सकते हैं। अनिश्चित रूप में बांटने का मतलब ये हो गया कि हम 0 पॉइंट में भी चले जाएं तब इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा होगा नहीं तो 0.5 इलेक्ट्रॉन हम कैसे कह सकते हैं। और जब तक कण नहीं टूटेगा तब आवेश कहां से टूटेगा। आ रहा है बात समझ में, कण नहीं टूटेगा तो आवेश कहां से टूटेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये भी सबसे छोटा कण है, प्रकृति का सबसे छोटा कण है और प्रकृति का सबसे छोटा आवेश का परिणाम यही है, ठीक ना। तो इस कारण से छोटा होने का से छोटा कोई हो ही नहीं सकता है। तो अनिश्चित रूप से, अनिश्चित मतलब जो मन करे सो रूप में आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं। किसको बाबू, आवेश को नहीं बांट सकते हैं। तो वही कह रहा है आवेश का क्वांटमीकरण, विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो कोई इंसान कहता है कि हम सादा भोजन करते हैं, तो उस सादा भोजन करना उसका एक गुण हो गया और उस गुण के कारण उस इंसान को शाकाहारी कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लीजिए कि आवेश कहता है जो हमको अनिश्चित रूप से नहीं विभाजित कर सकते हैं आप, तो वह उसका एक गुण हो गया जो अनिश्चित रूप से वो नहीं बढ़ सकता है और उस गुण को ही कहा जाता है आवेश का क्वांटमीकरण। आई होप क्लियर। अब आगे बढ़िए, दूसरा एक और डिफिनेशन लिखे हैं, आपको जो अच्छा लगेगा उसको याद रखिएगा। आवेश का क्वांटमीकरण वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश वही मतलब आप किसी को आवेश देना होगा या लेना होगा। मूल आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन का बाबू जितना आवेश होता है ना उसको कहा जाता है मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना आवेश को हम कहते हैं मूल आवेश। देखिए बगल में ई लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे आवेश का क्वांटमीकरण वह गुण है जिस कारण सभी मुक्त आवेश मतलब लेन देन, किसी वस्तु से आवेश लेना या किसी वस्तु का आवेश देना, वही मुक्त आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। मतलब पूर्ण गुणज वही आपको बता रहे थे कि आप किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ई के पूर्ण गुणज लेंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके ले सकते हैं या इस तरह से ही ले सकते हैं, ठीक बात है। आप पॉइंट में कबो नहीं जाएंगे, पॉइंट में जाने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा, इलेक्ट्रॉन उससे टुकड़ा होता नहीं है, आवेश भी उससे छोटा, इतना से छोटा मात्रा होता नहीं है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। अब देखिएगा आवेश के क्वांटमीकरण के इसी चीज से हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। देखिए एक वस्तु है, ठीक ना। तो अगर इस वस्तु को आप कोई इलेक्ट्रॉन आवेश देंगे तो कितना दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे सकते हैं। एक कोई वस्तु है, इसको आवेश देना है, तो देखिएगा ए पर आवेश लिख रहे हैं बाबू, ठीक ना। तो इसको कितना, अगर आप इसको दे रहे हैं इस पर, तो इस पर क्या उत्पन्न होगा बाबू, तो यह ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करेगा तो क्या उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। तो यहां लगा देते हैं माइनस, ठीक है। अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं बाबू, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश इसको आप दे दिए, इसको दे दिए, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दिए, तो इस पर क्या आ गया बाबू, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश इस पर आ गया। आप ग्रहण किया है तो कौन आवेश आया है, ऋण आवेश। अगर आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन देते, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता, आ जाता, कौन आवेश, तो ऋण आवेश, क्योंकि ग्रहण कर रहा है। अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन देते आप, तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश इस वस्तु पर आ जाता। कौन सा आवेश आता, तो ऋण आवेश आता। क्यों आता, क्योंकि ये ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने वाला वस्तु पर कौन आवेश आता है, तो ऋण आवेश ही आता है, ठीक ना। इसी प्रकार अगर इसको n इलेक्ट्रॉन आप देते, n इलेक्ट्रॉन, तो इस वस्तु A पर n इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे माइनस, ऋण आवेश आएगा तो माइनस n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मात्रा इतना है, तो n इलेक्ट्रॉन देंगे तो n गुणे इतना इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस पर आवेश आ जाएगा, ठीक। अब बात समझिए, एक वस्तु बाबू B है, ठीक ना, इसमें से आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो अब देखिएगा B पर आवेश का बात समझिए, B पर आवेश, ठीक ना। तो अब आप इसमें से निकाल रहे हैं, तो ये त्याग कर रहा है, तो त्याग करता है तो कौन सा आवेश उस पर आता है, तो धन आवेश। धन आवेश का चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक ना। तो अगर आप इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस पर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो 1 प्रोटॉन बढ़ गया, तो 1 प्रोटॉन के वजह से इस पर 1
इलेक्ट्रॉन के बराबर या एक प्रोटॉन कहिए, दोनों का परिणाम एकदम बराबर होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जितना परिणाम है उतना ही एक प्रोटॉन का भी परिणाम है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्रोटॉन के बराबर इस पर आवेश बढ़ गया, अधिक हो गया, धन आवेश आ गया। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश इस पर आ गया, अर्थात यह क्या हो गया, तो धन आवेशित हो गया। ठीक बात है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहीं एक प्रोटॉन दोनों का परिणाम एकदम बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर लेते हैं तो एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल रहे हैं, त्याग हो रहा है, तो इस वस्तु पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश इस वस्तु पर आ जाएगा बी पर, क्योंकि त्याग कर रहा है और त्याग करने पर क्या होता है, धन आवेश। अगर दो इलेक्ट्रॉन बाबू इसमें से निकाल लिया जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन कम ही हो गया, दो प्रोटॉन बढ़ जाएगा। अब प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करेगा, धन आवेश को। हम बार बार कह रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन का मात्रा होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन चिन्ह दोनों का होता है विपरीत होता है। तो जिस चिन्ह की अधिकता होगी वही आवेश उत्पन्न होगा। अगर प्लस की अधिकता होगी तो धन आवेश और माइनस की अधिकता होगी तो ऋण आवेश। ठीक बात है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर धन आवेश आएगा, धन आवेश आएगा, या दो प्रोटॉन के बराबर धन आवेश कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश इस पर उत्पन्न होगा। अगर इसी प्रकार हम इसमें n इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर, n इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस पर धन आवेश आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पे सीधे ये चीज दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे त्याग भी और ग्रहण दोनों इसमें आएगा। क्वांटमीकरण में दोनों मतलब लेना या देना, तो दोनों के लिए बात वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई। क्या है, ई देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Q है आवेश। तो यहाँ पे हम इस चीज को खूब आराम से लिख दिए, क्या लिख दिए, तो एक बार त्याग के लिए और एक बार ग्रहण के लिए दो कंडीशन बना और दोनों कंडीशन को जब कंबाइन किए तो Q बराबर आवेश उत्पन्न आवेश। अगर आप क्या कर रहे होंगे, अगर आप त्याग करवा रहे होंगे तो प्लस वाला यानी आप क्या कर रहे हैं, ग्रहण करवा रहे होंगे तो माइनस वाला यानी, दोनों कंडीशन में। अब आप क्वेश्चन इस पर आएगा, स्पष्ट ढंग से चीजें समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q बराबर प्लस माइनस कितना बाबू, n ई। और जहां इसको लिखने में देर नहीं करना है, जहां Q आवेश की मात्रा है, आवेश है, n है बाबू स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जितना आप लेन देन कर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं वो है। और ई क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये रहा हमारा कंसेप्ट। तो इस चीज के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखे आवेश का क्वांटमीकरण। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में भैया जरूर लिखिएगा। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं के बारे में, प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो पहले धन्यवाद, जय हिंद।